डॉक्टर साहब, ये जो जजेस का ख़त का मामला था उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जबकि वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ साहब कहते हैं कि पीटीआई जो भी कह रही है वो कानून नहीं है, आइन पर अमल होगा। देखिए, ये मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि ये जो सेटअप है, अरेंजमेंट, ये एक क्राइसिस टू क्राइसिस की तरफ जा रहा है, क्राइसिस टू क्राइसिस। और मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में ये कितना इसको संभाल पाएगा। जो रियासत के मसाइल हैं, रियासत के इश्यूज़ हैं, जो कि सिक्योरिटी है, जो कि मईशत है, जो कि खारजा पॉलिसी है, जो सोशल अनरेस्ट है, जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और आने जा रहा है, तो उसको ये कैसे संभाल पाएंगे। मैं इसको, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इश्यूज़ हैं ना, वो बिल्कुल ये उलझ गए हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ में, और इनका ये ख्याल है और इनको यकीन भी है और है भी ऐसे ही कि इस्टेब्लिशमेंट चूँकि इनके साथ है, तो इसलिए मुकम्मल तौर पे अदालतें भी साथ हैं। एक पेज है, बिल्कुल एक पेज हमें नज़र आ रहा है, बड़ा सख्त किस्म का एक पेज नज़र आ रहा है। और तो ये जो है, ये मसाइल इसी तरह से चलते रहेंगे। और अच्छा, ये जो इशू है ना, जब 2018 के इलेक्शंस हुए तो उसके बाद खान साहब के भी यही ज़हन में था कि ये तो सारे चले गए हैं, तो अब, लेकिन खामोशी से कहीं कुछ पकड़ा था। और वो खामोशी से जब मैं कहता रहा कि खान साहब ज़रा शहबाज शरीफ पे नज़र रखें, ज़रा शहबाज शरीफ पे नज़र रखें, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि ज़रा अडियाला पे, ये जो पूरा सेटअप है, अडियाला पे नज़र रखें, ठीक है। और दो मामलात और खान साहब से हुए। एक, उन्होंने जो ये सेटअप तो खैर उसमें बहुत आगे निकल गया, ये तो बहुत ही आगे निकल गया। एक तो ये हुआ कि जो जस्टिस फाइज ईसा साहब का रेफरेंस था, वो मेरा उसके ऊपर एक नुक्ता नज़र रहा है पहले दिन से और आज भी है कि वो बहुत बड़ी गलती थी खान साहब की। और मैंने खान साहब से बात भी की इस मामले पे। उन्होंने कहा कि नहीं, देखा जाएगा जिन्होंने भेजा है, और ये और वो करके सारा जो फैज़ाबाद धरने का फैसला भी आ रहा है सामने। और बहुत बड़ी गलती थी फाइज़ा साहब की के अहले खाना भी उसमें, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनको कर्ब से गुजरना पड़ा, सब कुछ हुआ। और दूसरा ये कि खान साहब के दौर में जो है वो मीडिया के ऊपर, मीडिया के लिए मसाइल खड़े हुए। अच्छा, कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनका हर दौर में ही मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता कौन सी शख्सियत मेरे दिमाग में आ रही है। बहरहाल, तो वो जो है वो तो उसके बाद उनको भी यकीन था इस बात का, लेकिन कहीं कोई चीज़ पक रही थी। अच्छा, अब मसला ये है कि अब इस वक्त नहीं है, बिल्कुल एक पेज है बज़ाहिर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जो ताले बनाते हैं, वो ताले बनाने से पहले उसकी चाबियां जो हैं वो अपने पास रख लेते हैं, ताला बाद में तराशते हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखें कि ये तो बहुत ही आगे चले गए हैं ना, इस सेटअप में तो बहुत ही आगे चला गया। यानी मैं सेटअप की बात करता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल हुकूमत की नहीं कर रहा, सेटअप की बात। क्योंकि देखें, एक तो ये है कि जो हमारी बहुत ज़बरदस्त हमारी अदलिया है, और देखते हैं कि क्या मामला होता है। जजेस हैं तो हम तो बात कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि जो असद तूर साहब के साथ या इमरान रियाज साहब के साथ वाक़यात पेश है, या उससे पहले जो है वो और बाकी बहुत से, मतलब मैं ये मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो मामलात हुए, ये बाकी जो हो रहे हैं, कई लोग ऑफ एयर हैं इस वक्त, मीडिया से दूर हैं, और ये मकबूल जान, हारून रशीद साहब, इमरान रियाज साहब तो और मुसीबतों में गए। अच्छा, शरीफ साहब के साथ क्या हुआ मैं नहीं पता। तो ये जो हुक्मरां, ये जो भी इस वक्त हमारे अकाबरीन हैं, ये ज़रा ध्यान रखें कि इश्यूज़ जो है ना, सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है, उसकी वजह यह है कि संजीदगी नहीं है मामलात में।
मामलात को संभालने की जो एक मतलब हो सकता है हो, वो नज़र नहीं आ रही, कैपेबिलिटी नहीं है। और उसमें जो है वो मतलब अब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुबारकबादें, दावतें, पार्टियां, नहीं, नीचे जो ग्राउंड पे एक प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। आप ये देखें कि केपी का अब जी मतलब है कि मैंने भी बात की कुछ हुकूमत के लोगों से, वो कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे। आपको पता है गवर्नर राज एक सिंबल होता है, ये गवर्नर राज में जब लगाया था पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत जा रही थी, ये सेटअप जा रहा था पूरा उस वक्त। अगर उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ना होती, इन्वॉल्व होती बीच में, वो हेलीकॉप्टर ना लैंड होते वज़ीर आज़म हाउस की छत पे, और वो रात को स्पीच ना होती, और सबसे बढ़ के अगर अमेरिकन की कॉल नहीं आती कि मियाँ साहब ज़रा रुकें, अगली हुकूमत आपको देंगे, मैसेज आया था और ये ऑन रिकॉर्ड बात डिस्कस हो चुकी है कि एक तीसरी कॉल भी थी, एक तीसरी कॉल भी, तो जाहिर है तीसरी कॉल कोई जो है वो मतलब है कि कांगो से तो नहीं आई थी ना। तो बात ये है कि सेटअप ना है, जमहूरियत चलती रहे, जमहूरियत चल रही है और चलना चाहिए उसको। अब इशू ये है, और तो मीडिया जो है वो अदालतों के आपस के मामलात, हुकूमत अदालतों से उलझ रही है इस वक्त बगैर वजह के। मतलब है कि ये वो जज हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको ये था वो। तो भाई आप ये क्या क्या हुआ, क्या है ये जो परसों भेजा है आपने बना के, और फिर यहाँ से वहाँ पहुँचा है, तो वो कह रहे हैं कि जी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस दूसरे थे। देखें ना, मतलब अजीब अजब सा मामला है ना। एक पाउडर निकल आया है लिफाफों, उसमें से लिफाफे बरामद हो रहे हैं, वो कोई रेशम नामी खातून भेज रही हैं उसको, अपना नाम भी लिख रही हैं, साथ अपना नाम भी लिख रही है जज साहबान को उसमें पाउडर। अब उसका एक मुआयना हो रहा है, वो टेलकम पाउडर है, ये पता नहीं एंथ्रेक्स है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, घर का पता, अपना नाम, सारा, ये भी नहीं कि कोई फेंक गया, वो मुकम्मल कोई रेशम नामी खातून ने खत भेजी, ये भी तमाशा है। तो ये हुकूमत जरा स्टेबलाइज करे मामलात को। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि अडयाला पे नजर रखें जी। मुझे नहीं पता रिहाई होती है नहीं होती, वो कानून अदालतें तय कर रही हैं, मामला को छोड़ें, लेकिन एक इत्तेहाद बन रहा है और बड़ा ऑर्गेनिक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद को किसी की सपोर्ट नहीं है, उसको किसी की सपोर्ट नहीं है। लेकिन यह है कि ये जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला हुआ था ना, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ कई शख्सियात बशमूल जज साहिबान शुरू में इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ नहीं थे। जब उन्होंने देखा ना हवाओं का रुख बदल गया है, तो सारे जो हैं उधर से उधर चले गए। कई वकला ऐसे हैं जो साथ नहीं थे शुरू में, कुछ ऐसी जमातें भी साथ नहीं थी, मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाह रहा। बाद में वो उन्होंने देखा कि हवा का रुख है, हवा बदल गए। मसला ये है कि ये 300 जज साहिबान इसमें, और ये आज खुद नोटिस है, इसमें कोई भी शहरी एक पिटिशनर बन सकता है, कोई भी। मतलब मैं भी चला जाऊँ, मैं कहूँ जी मैं भी पब्लिक इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ जी मैं भी पिटिशन डालता हूँ, मैं भी, मेरे साथ मुझे भी कॉल आती है गुमनाम उसको भी आती है, इसको भी आती है, उसको भी आती है, उसको भी आती है, इधर से उधर से एक सुमुट हो गया ना ये। तो ये क्या इसके ऊपर कोई काम हुआ है प्रॉपर? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, यकीनन उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, तो क्या उसमें कोई प्लान बी भी डिस्कस हुआ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे होगा, तो फिर आगे कैसे चलना है? इतिहाद कौन सा जन्म ले सकता है आने वाले दिनों में? इब्तिदाई बातचीत हो रही है, तरदीद भी आ जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बात कि एक इतिहाद ऐसा बन रहा है जिसको लीड गालिबन हो सकता है अभी तरदीद आ जाए, लेकिन 12 उनकी जमात के लोगों से मेरी बात हुई है, और वो महमूद खान अचकजई साहब गालिबन उसकी क़यादत करेंगे। अभी बड़ी इब्तिदाई स्टेज है, लेकिन ऐसी स्टेज है कि मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ, और उसमें तहरीक इंसाफ भी होगी और उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम भी होगी। लेकिन क्या, क्योंकि पीटीआई और मौलाना साहब के मामलात बहुत यानी बड़े क्लोज वो नहीं रहे ताल्लुकात, तो लीड गालिबन इसको अचकजई साहब करने जा रहे हैं। जब ये वकला का मामला एक ख़ास जगह पे पहुंचेगा तो वो उधर से या अलग अलग शुरू होंगे या एक साथ शुरू होंगे। और इस सिलसिले में जमात इस्लामी से भी रब्ते हुए हैं कि जमात इस्लामी भी इसमें शामिल हो जाए।
और किसी एक मरहले पर अगर ये मामलात बहुत आगे गए तो इस सेटअप के चूंकि तमाम के तमाम दारो मदार जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही है। देखें ना, इनको खुद भी कुछ अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। अक्सर हमेशा ऐसा होता है। अब देखें क्या होता है, खान साहब का दौर था, पुराने क्लिप चलते थे, उस वक्त पुराने क्लिप चलते थे। उस वक्त मुख्तलिफ शख्सियात के जो जनाब खान साहब के दौर में क्या बात, वो पहले क्या बात की थी, फिर खान साहब के चलना शुरू हो गए, देखें उन्होंने उस दौर में क्या बात की थी, वो फिर उनके चलना शुरू हो गए, देखें वो ये जो बयानात हैं ना, ये बहुत ये फिर गले पड़ जाते हैं। अब इशू ये है कि वो यहाँ पर कोई बात इसलिए नहीं सुन रहा, हमारी हुकूमती शख्सियात में तो कह रहे हैं हम तो पूछ ही नहीं सकता, कोई हमसे कोई पूछ ही नहीं सकता, मतलब कीमतें बढ़ गई तो बढ़ गई, मतलब है कि मारो कुट्टो लोगों को उठा के फेंक दो, पता ही किसी। ऐसा नहीं होगा, ऐसे होता नहीं है। जो रियासत है ना, रियासत स्टेट, वो उस जो लोगों की पल्स उस पर हाथ होता है उनका कि भाई आप डिलीवर करें, और नहीं डिलीवर कर पा रहे तो फिर वो बड़ा कच्चा पक्का। ये जो जजों के इश्यूज हैं, जजेस का मामला, इसमें और जजेस के भी नाम आ रहे हैं, सुन रहे हैं इस्लामाबाद में, ये मतलब हर जगह बात हो रही है, और जजेस भी हो सकते हैं। और ये ज़हन में रखें कि वो फिर नीचे ट्रिब्यूनल्स में 45-47 भी उनके पास हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ऊपर की अदालतों तक तो नहीं गए ना, मामला नीचे ही है ना अभी ट्रिब्यूनल्स में, इधर उधर दाएं भाई। तो ये गवर्नेंस के ऊपर बार बार मैं बात कर रहा हूं, गवर्नेंस पे तवज्जो दें, वो बयानात दें जिसमें आवाम के लिए सुकून की बात हो। ये अगर मुकम्मल तौर पे सुबह दोपहर शाम रात तहरीक इंसाफ, सुबह नाश्ते पे तहरीक इंसाफ, दोपहर को खाने पे तहरीक इंसाफ, रात को तहरीक इंसाफ, सोने से पहले, फिर आधी रात को आँख खुली तो तहरीक इंसाफ, इसके अलावा कोई काम है भाई? इसके अलावा कोई काम है? कोई भी काम नहीं। और मतलब ये यहाँ बैठे होने की वजह से मतलब उसके उस देखें ना, इनको तो शुक्र करना चाहिए जा जाके मुबारकबाद, खास ख्याल रखना चाहिए कि भाईजान आपकी वजह से हम यहाँ बैठ गए सारे आके, भाई आपने बड़ी मेहरबानी की खान साहब, आपने बड़ा हमारा, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी वजह से हम आके बैठ गए, वरना हमारे तो आने की कोई तुक नहीं थी। लेकिन मसला ये, जब बैठे तो गवर्नमेंट उसको देखें तो परसों पेट्रोल बढ़ गया, फिर बिजली बढ़ रही है, यानी कोई आके उसका बयान तो दे कि क्या वजह हो रही है, कैसे, अब फिर वो बढ़ जाएगा अचानक। यानी उसमें देखें मतलब कि आप पूछे ना कि क्या होगा, मतलब कोई इस वक्त इस पर ना जवाब देने को तैयार है, ना इस पर कोई बात करने को तैयार है। और अगर आप बात करें तो ये होता है कि जी आपने 2018 से तो पूछा नहीं। अच्छा, 2018 में जो सेटअप आया था वो कहते थे कि आपने तो पहले पूछा नहीं। अच्छा, अब 100 दिन वाला, 200 दिन वाला, 500 दिन वाला, 1000 दिन वाला, 10,000 दिन वाले दिन भी गुजरेंगे होंगे, तो कंटिन्यूटी है। तो कोई एक दो रिलीफ देना इनके लिए बहुत जरूरी, और इससे अपने आप को सकिन होने से बचाएं। और ये जो काम हुआ है ना, ये जो उन्होंने वापस भेजा है ख़त, जो उन्होंने इनकार किया है, तो उसमें तो ये कि मुझसे तो आपने ये कहा था, और मुझे TORs पे इतराज़ है, और मुझे इस पे इतराज़ है, मुझे इस पे इतराज़ है, तो ये तो बड़े अजीब मामला हुआ। तो जज साहिबान इकट्ठे थे, नहीं थे, फुल कोर्ट था, क्या था? तो ये इनको जो है इस पूरे अरेंजमेंट को ये पंगे लेने की क्या ज़रूरत है बैठे बैठाए, कि ये मतलब है कि बग़ैर वजह के, ओ भाई आप सीधा सीधा ये बताएं कि जून तक क्या शराइत हैं, ये एलिट कैप्चर को आपने ख़त्म करना है, नहीं करना? आप नाम लोगों के कब ये शुरू होगा, जो एलिट कैप्चर का इन्होंने बात की थी, कब शुरुआत करेंगे इसकी? ये अवाम पे बिजली का बोझ, एक और बम। ओ भाई अवाम को छोड़ दें, आप कहें ना कि हमने ये कर दिया, ऐलान करें कि इतनी वजारतें ख़त्म कर दी, इतना खर्चा हमने ख़त्म कर दिया, इतनी गाड़ियाँ हमने फ़रोख्त कर दी, इतना हमने प्रोटोकॉल, ये ऐलान करें ना इस वक्त, तो लोगों का ध्यान जाएगा कि यार क्या देखो, शुक्र है यार। तो अखबारों में खबरें महंगाई खत्म होगी, कहाँ महंगाई ख़त्म हो रही है? ये कौन इनको पुट्टी पुट्टी बातें बताता है जाके अच्छा, जो भी बताता होगा ना जाके कि सर बड़ा अच्छा जा रहा है, वो एक चक्कर अडियाला का जरूर मारता होगा जो भी बताता होगा इनको, तो शायद की दलदलें हर दौर में होती हैं। तो बराए करम ये ज़रा ध्यान रखें।
अगर इस्लामाबाद की तरफ धरना हो रहा है ना अगर हो रहा है, सही। अगर हो रहा है, तो मेरा ख्याल से, मैं तो थोड़ा सा धरना स्पेशलिस्ट हूँ ना, तो इसलिए इनको मशवरा दे रहा हूँ। और जब ये फजलुर रहमान साहब की धरना आया था तो खान साहब उसको कहते थे क्या यार ये क्या आके बैठ गए इस्लाम, नहीं होता है कुछ, ठीक है ना।